नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो इन तीनों वीडियो से सबसे ज़्यादा पावरफुल और सबसे ज़्यादा स्पेशल वीडियो है, क्योंकि आज हम आ चुके हैं माइंड रिप्रोग्रामिंग डे 4 में। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी ज़िंदगी की न्यू रियलिटी। इन 3 दिन की प्रैक्टिस में हमने अपने प्रेजेंट की, अपने पास्ट की और अपने चाइल्डहुड की जितने भी ट्रॉमा थे, जितने भी नेगेटिव बिलीफ थे, जो भी चीज़ें हमारे दिमाग में बनी हुई थी, जिस भी चीज़ को लेकर, वो सारी चीज़ें हमने लिख लिख कर उनको बर्न किया है, उनको फाड़ा है, उनको जलाया है। इन केस किसी का अभी भी कोई ट्रॉमा रह रहा है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, आप इन 3 डेज़ को फिर से पिक कीजिएगा, फिर से लिखिएगा, फिर से आप उनको बर्न कीजिएगा, ठीक है। लेकिन 4th डे की प्रैक्टिस आपको आज से शुरू करनी है। आप आ चुके हैं 4th डे में, यानी आप रेडी हो चुके हैं अपने न्यू मैनिफेस्टेशंस के लिए, अपनी न्यू रियलिटी के लिए, क्योंकि आप स्वयं अपने भविष्य के निर्माता हैं। आपके विचार ही आपका भविष्य निर्माण करते हैं। श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में कही है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जो चीज़ आप सोचते हैं एक्चुअल में आपकी सृष्टि भी वही बनती है। तो सारा खेल हमारे विचारों का है। जैसे हम थॉट क्रिएट करते हैं वैसे ही हमारी रियलिटी बनती है। तो हमने अपने सारे ट्रॉमा, हमने अपने सारे नेगेटिव थॉट्स, हमने अपने सारे नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिव इमोशंस, सारी चीज़ें हमने बर्न कर दी, सारी चीज़ें हमने ख़त्म कर दी। जैसे कि हम रेडी हो चुके हैं अपना एक नया पौधा लगाने के लिए, और उसको लगाने से पहले हमने उस मिट्टी की पूरी सफाई करी है। उस मिट्टी के ऊपर से जितनी भी फंगस थी, काई थी, सब कुछ हटा दी है। छोटी छोटी जितनी भी अवांछित फसलें थी जो बेवजह आ जाती हैं, वो सारी चीज़ें हमने निकाल के फेंक दी है। आज की प्रैक्टिस बहुत ही मैजिकल है। आज की प्रैक्टिस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाली हूँ। आप उसको ध्यान से सुनिएगा, आप उसको लिख भी सकते हैं। अगर फिर भी आपको समझ में ना आए, आपकी हेल्प के लिए, क्योंकि मैं खुद आपके साथ ये प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मैं रात को कम्युनिटी में उसकी फ़ोटो डाल दूँगी जो मैं कर लूँगी आज की डे की प्रैक्टिस। आप वहाँ पर उसकी हेल्प से देखकर उस चीज़ को कर सकते हैं। तो आपको आज लिखना है खुद के लिए एक लेटर, यानी आपको आज एक सेल्फ के लिए एक लेटर लिखना है। कैसे लिखना है? आपको वो रेड पेन लेना है, अभी ब्लैक पेन का कोई काम नहीं है। ऊपर लिखिएगा सेल्फ लेटर, ठीक है। सेल्फ लेटर के बाद में आप नीचे लिखेंगे होओपोनोपोनो मैजिकल मेथड। क्या लिखेंगे? होओपोनोपोनो मैजिकल मेथड। उसके बाद में आप ये होओपोनोपोनो के 4 फेसेस ऊपर लिखेंगे। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, ठीक है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। कोशिश कीजिएगा आप अपना फ़ोटो खींचकर तुरंत अभी इस टाइम का फ़ोटो क्लिक करके अपने फ़ोन के सामने रख लेना, ठीक है। क्योंकि हमने जितने भी दिनों में फ़ोटोज़ यूज़ किए हैं, अगर यहाँ भी आप फ़ोटो यूज़ करेंगे अपना तो अच्छा रहेगा, ठीक है। वैसे तो आप खुद तो हो ही यहाँ पर प्रेजेंस। फिर उसके बाद में आपको सबसे पहले आपको वो फेसेस लेना है आई एम सॉरी, ठीक है। आप फिर से नीचे आई एम सॉरी डालेंगे। उसके बाद में आई एम सॉरी में आप वो सारी चीज़ें सोच सोच कर लिखेंगे जिनकी वजह से आपने खुद को बहुत तकलीफ़ दी। अब यहाँ पर सुनिएगा मेरी बात, यहाँ पर आपको वो सिचुएशन नहीं लिखनी है, यहाँ पर आपको वो दर्द ऐड नहीं करना है। सिर्फ आपको अपने आप से फॉरगिवनेस करनी है, अपने आप को माफ़ करना है, अपने आप से सॉरी बोलनी है, ठीक है। इतना सिंपल है इसको करना। आपको लिखना है आई एम सॉरी। आप अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे कि मैं अपने ऊपर लिखती हूँ आई एम सॉरी शिवानी। उस वक्त के लिए आई एम सॉरी जिस वक्त मैंने तुम्हारा साथ नहीं दिया। आई एम सॉरी उस वक्त के लिए जब जब तुम रोई, मैं तुम्हारे साथ नहीं थी। आई एम सॉरी मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। आई एम सॉरी मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। आई एम सॉरी मैंने तुम्हारे खाने का ख्याल नहीं रखा। आई एम सॉरी दुनिया तुमसे कुछ भी कहती रही, लेकिन मैंने तुमसे अच्छे से बात नहीं करी, जिसमें कि मुझे तुमसे अच्छे से बात करना चाहिए था। आई एम सॉरी मैंने तुम्हें डिमोटिवेट किया। आई एम सॉरी मैं तुम्हें नेगेटिव करती रही। यानी आप अपने आप से एज अ सेकंड पर्सन की तरह उस सारी चीज़ों के लिए सॉरी बोल रहे हैं जो आपने चीज़ें जाने अनजाने में अपने आप को दी हैं, ठीक है। उसके बाद में आई एम सॉरी के बाद में जो दूसरा फेसेस आता है, प्लीज़ फॉरगिव मी, ठीक है। उसके बाद में वो दूसरा वाला हेडिंग डालेंगे, प्लीज़ फॉरगिव मी। फिर उसके बाद लिखेंगे
प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो इन सारी चीज़ों के लिए। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि अब से ऐसा कोई काम नहीं होगा जिसकी वजह से तुम्हें दुखी महसूस हो, जिसकी वजह से तुम्हारी इनर बहुत पेन फील करे। मैं तुम्हारे साथ रहूँगी, तुम्हारे पास रहूँगी और तुम्हारी हर चीज़ में तुम्हारा साथ दूँगी, तुम्हारा ध्यान रखूँगी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। अब थैंक यू आपको इसलिए बोलना है खुद को कि अभी ना आप अपने आप का पूरा 100% वाला साथ देंगे। थैंक यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू, मैं तुम्हारी हर पल केयर करूँगी। थैंक यू, मैं हर पल तुम्हारे को अंडरस्टैंड करूँगी। अब थैंक यू में आप अपनी क्वालिटीज़ को भी लगाइएगा। थैंक यू शिवानी, तुम्हारे अंदर ये क्वालिटी है। थैंक यू, आपके अंदर ना ये चीज़ है जो मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू, आप बहुत अच्छे इंसान हैं। थैंक यू, आप बहुत अच्छी पर्सन है। थैंक यू, आप एक काइंडफुल पर्सन है। थैंक यू, आप एक डिवाइन सोल है। थैंक यू, आप ना लोगों को मोटिवेट करते हैं। थैंक यू, मतलब थैंक यू वाले फेस में आपको वो सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं जो आपके अंदर अच्छाइयाँ हैं, जो आपके अंदर चीज़ें हैं। और थैंक यू में आप जिस भी चीज़ के लिए खुद को ग्रेटफुल करना चाहते हैं कि थैंक यू, तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। जैसे ही आपका थैंक यू वाला फेस कंप्लीट होगा तो ऑटोमेटिकली आई लव यू निकल के आएगा मन से। तो जब हम आई लव यू पर पहुँचेंगे, हम अपने आप से प्यार जाहिर करेंगे। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सो मच। आपका जो भी नाम हो आप वहाँ लिख सकते हैं। आई लव यू, मैं तुमसे इसलिए प्यार करती हूँ कि तुम बहुत अच्छे हो, बहुत काइंडफुल हो, बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो। अब यहाँ पर आपको ध्यान से सुनना है। यहाँ पर आप वो सारी चीज़ें ऐड करेंगे जो चीज़ आपको अपने अंदर करंट रियलिटी में चाहिए। जैसे आपने अपनी सारी नेगेटिविटी रिमूव करी थी ना 3 दिन में, अभी आपको अपनी रियलिटी क्या चाहिए? आप एक पॉजिटिव पर्सन बन जाएं, आप एक ऐसे इंसान बन जाए जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर ले, आप एक ऐसे इंसान बन जाए जो हर वक्त हाई वाइब्स में रहे, आप एक ऐसे इंसान बन जाए जो हर वक्त उसका माइंड एकदम शांत एंड पीसफुल रहे। तो आई लव यू वाले फेस में आपको ये सारी चीज़ें ऐड करनी है। जैसे एग्जाम्पल में आई लव यू सो मच, आप ना एक पॉजिटिव पर्सन हो। आई लव यू सो मच, आपकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव है। आई लव यू सो मच, तुम्हारी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत पावरफुल है। आई लव यू सो मच, तुम सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स ही अट्रैक्ट करती हो। आई लव यू सो मच, तुम इस यूनिवर्स की सबसे प्यारी वाली बच्ची हो। आई लव यू सो मच, तुम बहुत प्रीशियस हो, तुम बहुत अट्रैक्टिव हो, तुम बहुत डिवाइन हो, तुम बहुत पीसफुल हो और तुम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो। एंड आई लव यू सो मच, दुनिया की जितनी भी परिस्थिति है तुम्हारे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं डालती है, क्योंकि तुम एक स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, तुम बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन हो। तो आई लव यू में जो चीज़ आपको अपने लिए, अपने अंदर में, अपने इनर के लिए चाहिए, वो सारी चीज़ें आप यहाँ लिखेंगे। आज मैंने आपको सिर्फ सेल्फ के लिए बताया है, क्योंकि हर चीज़ की शुरुआत हमारे अंदर से होती है। अगर हमने अपने विचारों को बदल लिया, अपनी इनर वाइब्रेशन को बदल लिया, आप रेडिएट भी वही करेंगे। तो जैसा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी ऐसे ही काम करता है कि जो चीज़ आपके सबकॉन्शियस में चली जाती है वही आपकी रियलिटी बनती है। तो जब आप ये सेल्फ के लिए ये चीज़ लिख रहे होंगे ना, तो कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस प्रोग्राम हो रहा होगा। अब आप जब इसको लिख लें, जैसे आज आपने लिख लिया, फिर आपको रखना नहीं है। पूरे 21 दिन तक आपको ये लेटर खुद का पढ़ना है। ठीक है, आप मॉर्निंग में पढ़ सकते हैं, इवनिंग में, नून में, नाइट में, जब भी आपको वक्त मिलता है। टाइम की कोई लिमिटेशन नहीं है, आपको एक बार पूरी फीलिंग के साथ पढ़ना है इसको। जैसे ही आप इसको करके हटेंगे, आपकी वाइब्रेशन आपको तुरंत ही रेज दिखने लगेगी। और जब आप इसको 21 डेज तक लेके जाएंगे, डेफिनेटली जो चीज़ अब तक मैनिफेस्ट नहीं हो रही थी ना आपकी लाइफ में, वो मैनिफेस्ट होगी। तो आने वाली कल की सीरीज़ में हम आगे देखेंगे कि हम क्या लेकर आने वाले हैं, जो बहुत ही स्पेशल होने वाला है। कैसा लगा वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब तक की वीडियो पे बने रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत सारा धन्यवाद।